रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बड़े भाई जुबैर खान साहब, अख्तर भाई, मलिक साहब, मुबारक मलिक साहब, जैन साहब, पटेल साहब, सरपंच जी शौकीन खान साहब, प्रधान जी नसरुल्लाह साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम साथियों, दोस्तों, आने का मकसद आपके बीच में बिल्कुल साफ है कि जो देश के अंदर माहौल बना है उस माहौल से सबक लेने का काम कर लीजिए। आपके पड़ोस के अंदर नूह है और पड़ोस के अंदर आपके उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर नफरतों के नाम पर जो खेल खेलने का काम किया, उन नफरतों के शिकार जो लोग हुए, उन लोगों के दर्द को और तकलीफ को अगर महसूस करोगे तो एक वोट भी आप देने की सोच नहीं सकते कि एक वोट आपका खराब चला जाए। एक एक वोट आपका कीमती है। जो काम राजस्थान की सरकार के अंदर हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए की जो योजना हेल्थ के अंदर स्वास्थ्य में देने का काम किया, वो अपने आप के अंदर एक नायाब योजना है। जिस तरीके का विकास आपके क्षेत्र के अंदर आकर के देखने को मिला और जिस तरह से तहसील और थाने और सड़कें, आपको विधायक से क्या काम चाहिए? आपको विधायक से काम चाहिए कि समय पर आपकी बात सुन ले। आप विधायक से काम चाहिए कि आपके गांव के अंदर सड़क पहुंच जाए, आपके इलाके के अंदर स्कूल बन जाए, 5-5 कॉलेज आपके इलाके के अंदर तहसील का निर्माण, आपके इलाके की सारी सड़कों को मरम्मत करा करके और पूरी विधानसभा को हाईवे के साथ कनेक्ट करा करके, मैं समझता हूं विकास के जो कीर्तिमान जुबैर भाई ने और सबिया भाभी ने खड़े किए हैं, मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं। और अब जबकि ये माहौल बन गया है, इस सांस लेना भी दूभर होता है। आप देख लीजिए किस तरीके की सरकारें काम करने का काम कर रही है। सरकारों के पास अपने काम दिखाने को कुछ नहीं है। कांग्रेस गारंटी कार्ड जारी करती है और वो नफरत के नाम के ऊपर नफरत की दुकान सजा करके बैठते हैं। इन नफरत के सौदागरों को अगर जवाब देना है तो मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ और सद्भावना के साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो मूल मंत्र देश के संविधान ने हमको देने का काम किया कि देश के अंदर विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम जो हमारे बुजुर्गों ने किया, उसको साकार करते हुए सब लोगों को ना जाति के ऊपर ना धर्म के ऊपर केवल विकास के ऊपर वोट देना है, तो जुबैर भाई को वोट देकर कामयाब करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए, जुबैर भाई का मेरा ताल्लुक पिछले लगभग 38 साल से, आज का ताल्लुक नहीं, हम बहुत छोटे थे, हमारे सीनियर थे। आज का ताल्लुक नहीं है कि मेरा आज का इनसे ताल्लुक है। और कांग्रेस में इनकी क्या हैसियत है, ये भी किसी को छुपाने की या बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये चुनाव यहाँ से जीत कर जाते हैं और सरकार राजस्थान के अंदर बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जुबैर भाई इंशाल्लाह राजस्थान की कैबिनेट के अंदर एक मजबूत मंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे। और साथियों, आप खुशकिस्मत हो कि यहाँ आपकी सरकार चल रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नफरत के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग हैं, इनको वोट सिर्फ नफरत के नाम पर चाहिए। कांग्रेस को वोट गारंटी के नाम पर चाहिए, जो कांग्रेस गारंटी देने का काम कर रही है। कांग्रेस को इन गारंटियों के ऊपर वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको ये गारंटी की बात नहीं करेंगे। वो तो 15 लाख खाते की बात कर करके कह देंगे कि ये तो जुमला था, हमने जुमले के अंदर बोल दिया था। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई हर बात कांग्रेस की गारंटी की तरह ली जाएगी और गारंटी पूरी करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने स्वयं लेने का काम किया। और कर्नाटका के अंदर आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी ने अपनी दी हुई गारंटी को लागू कराने के लिए कैबिनेट बना करके प्रस्ताव पारित करने का काम किया। इसलिए ये जो 7 गारंटी कांग्रेस ने आपको देने का काम किया है, इन 7 गारंटियों के ऊपर हम आपसे वोट चाहते हैं। हम आपसे वोट चाहते हैं विकास के नाम पर। हम आपसे वोट चाहते हैं देश के अंदर रहने वाले उस आम आदमी के नाम पर, जो आम आदमी और गरीब आदमी जिस तक कोई
सत्ता की रोशनी, सत्ता की झलक उस तक नहीं पहुंच पाई, उसको ताकत देने के नाम के ऊपर। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि पिछड़ी जातियों की जनगणना मैं कराने का काम करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने का काम होती है। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची इसलिए लगती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के अधिकारों को दबाना चाहती है। नफरत के नाम के ऊपर, आपको नफरत के नाम के ऊपर बात करके अपनी राजनीति को सीधा करना चाहती है। राहुल जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवाल पूछ लिया कि आप में से कितने दलित हैं और कितने ओबीसी हैं, तो प्रेस के अंदर सन्नाटा छा गया और प्रेस में एक भी व्यक्ति दलित और ओबीसी नहीं मिलता। तब राहुल गांधी जी ने कहा था इसलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय करने का काम हो सकता। आपसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो नफरत की बात करने वाले लोग हैं, इन नफरत की बात करने वाले लोगों से जरूर सवाल कर लीजिएगा कि आपने नफरत के नाम के ऊपर सत्ता हासिल कर करके पूरे देश के अंदर 10 साल चलाने का काम किया, लेकिन रोजगार बताइए कि रोजगार कितना देने का काम किया। आपकी सरकार ने जब आंकड़े जारी किए कि बेरोजगारी की दर पिछले 70 साल में सबसे अधिक हो गई, तो आपने वो जो मंत्रालय है, जो कार्यालय था, सांख्यिकी कार्यालय, आपने उस कार्यालय को ताला लगा दिया क्योंकि वो सच्चाई बता गई। इत्तेफाक आप ही की सरकार ने बताई, दूसरी सरकार ने नहीं बताई। आपकी सरकार बताती है आंकड़े, तो आपने आंकड़े जारी करने वाले मंत्रालय को बड़ी ताला लगा दिया, उसका ही सांख्यिकी कार्यालय बंद करने का काम कर दिया। देश कहाँ जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है साथी। देश को किस हाल के अंदर खड़ा कर दिया है ले जा करके, ये किसी से छुपा हुआ नहीं साथियों। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हो कि हंगामा बरपा है। सोशल मीडिया पर एक विचारधारा के लोग लगातार इजराइल और हमास की लड़ाई को हिंदुस्तान के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर कुछ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मानवता का कत्ल, जो इंसानियत का कत्ल, जो इंसानियत का कत्ल, बच्चों को मारा गया, अस्पतालों पर बम फोड़े गए, इनकी नफरत की दुकान चाहे कितनी भी सज जाए, चाहे कितनी भी सजा ले, लेकिन जिनके नाम पर सजा रहे उनका बयान मैं उनका स्वागत करता हूं। मोदी साहब ने कम से कम ये तो कहने का काम किया कि वहां जुल्म हुआ है। इतना साहस तो दिखाया कि जुल्म हुआ है। सदियों पुराना हमारा दोस्त फिलिस्तीन था, जिसने सदियों हमारी साथ संबंध निभाए। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर अगर किसी ने समर्थन किया खुलकर, तो हमारा कश्मीर ने किया, कश्मीर के ऊपर फिलिस्तीन ने किया, और फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा गया। हमास के नाम पर आप आतंकवाद परोसने की बात कह करके मासूम बच्चों के कत्ल को जायज नहीं ठहरा सकते। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत के सौदागरों से होशियार होने की जरूरत है। आपका एक एक वोट कीमती है। अपने एक एक वोट का इस्तेमाल अपने आप को ताकत देने के लिए और दूसरे ऐसी ताकतों को कमजोर करने के लिए, जो ताकतें साथियों नफरत की दुकान चला करके सियासत करना चाहती हो, उनको खत्म करने के लिए देंगे, तो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे देश में लड़ाई बिल्कुल साफ है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो गई। था कोई जमाना कांग्रेस की कमजोरी का, लेकिन अब परिवर्तन है। राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन का माहौल है। ये ट्रायल है। आपके राजस्थान के चुनाव से देश की राजनीति को तय होना है। अगर 3 दिसंबर को यहाँ के चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी की अपील के ऊपर, राहुल गांधी के आह्वान के ऊपर देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का आगड़ा और देश का पिछड़ा जो देश हित की बात कर रहा है, वो एक साथ होकर कांग्रेस को वोट दे रहा है, तो पूरे देश के अंदर एक आंधी के रूप के अंदर राहुल गांधी आपको खड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, एक एक वोट दे करके, एक एक वोट देकर मेरे भाइयों, आप साथियों एक एक वोट देकर, मेरे व्यापारी भाई बैठे हैं, जैन साहब आपके लिए जरूर कहना चाहता हूं कि व्यापारियों की बड़ी हितैषी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बहुत हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जीएसटी के नाम के ऊपर बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया व्यापारी।
छोटे छोटे दुकानदार तबाह और बर्बाद कर दिए। इतनी आमदनी नहीं जितने पर्चे जीएसटी के हर आपको काटने पड़ते हैं। बर्बादी के कगार पर व्यापारी खड़ा हो गया और कितने लोगों ने अपने कारोबार को तबाह होते हुए खुदकुशियां की है। उसकी लिस्ट अगर जारी हो तो पता चलेगा कि जिसकी आप हितैषी बनने का दावा करते थे, आपने सबसे ज्यादा विरोध उसी वर्ग का किया, क्योंकि आपने केवल और केवल एक घराने को पोषने के लिए सारी चीजें उसके सामने परोस के रख दी। चुनावी सभाएं आप लोगों से इस बात के साथ इजाजत चाहूंगा कि 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो यहाँ से जुबैर भाई तो इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन राजस्थान से एक संदेश जाएगा कि जो आप बार बार कहते हो कि यहाँ हर 5 साल बाद परिवर्तन होता है, आज आपके जुल्म इतने बढ़ गए हैं कि वो परिवर्तन की बात राजस्थान के लोग भूल गए हैं और राजस्थान के लोगों ने एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश की तरह कर दिया कि मध्य प्रदेश में 60 साल में पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इतना भारी मतदान हुआ। उससे ज्यादा मतदान आप कर करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, हाथ के निशान पर वोट दे करके कामयाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।